चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लोहार रहता था। रामू गांव के सबसे अच्छे लोहारों में से एक था। अरे ओ भाग्यवान मेरी लक्ष्मी। अरे मैं आज तक तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। अरे चाहता तो ये हूं कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूं। हाँ, पर मैं अपने हालातों के कारण मजबूर हूँ। अजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपके साथ खुश हूँ। मेरा जीवन आपसे है, ना कि पैसों से। आप इन सब बातों को सोचकर परेशान होना बंद कर दीजिए। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। चलो अब मैं चलता हूँ काम पर, वरना दिन चढ़ जाएगा और मालिक है मुंह फुलाएगा। चलो ठीक है भाग्यवान। ठीक है जी, ध्यान से जाइएगा। रामू अब अपने घर से काम करने के लिए निकल पड़ता है। अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रामू, वरना मालिक गुस्सा करेंगे। जल्दी जल्दी। अरे आ गए आ गए आ गए। आइए 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 रामू साहब, आइए आइए। बड़ी जल्दी आ गए आप। आइए महाराज। अरे मालिक, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? वैसे मुझे आज ही आने में थोड़ा सा देर हो गई है। अरे आज ही आने में देर हुई है? अरे भैया तुम्हारा रोज का काम हो गया है। सुन लो कान खोलकर, अगर कल से तुम समय पर ना आए तो फिर आना भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझे? रामू सुखी राम के ताने सुनकर अपने काम पर लग जाता है। अरे सुखी राम, अरे ओ सुखी राम। अरे भैया सुखी राम, मुझे लोहे का एक हथौड़ा चाहिए। क्या मुझे मिल सकता है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, मेरे पास बहुत सारे हथौड़े हैं। बताओ भैया, आपको कौन सा चाहिए? अरे मुझे तो बस रामू के हाथ का बना हथौड़ा ही चाहिए। रामू के हाथ में जादू है। वो जो भी औजार बनाता है वो मजबूत और अद्भुत होता है। बस वही दे दो आप। अरे रामू, अरे ओ रामू, अरे कहाँ मर गया रे? जल्दी इधर आ। जी मालिक जी, क्या हो गया? अरे देख तो, हरिया तेरे हाथ का बना हथौड़ा लेने आया है। चल उसे सबसे बढ़िया वाला हथौड़ा दिखा दे, ले जा। ठीक है मालिक। आइए, ये लीजिए हरिया सेठ। ये हथौड़ा बहुत अच्छा और मजबूत है, एकदम टनाटन। ये देखो। हाँ, तुमने बनाया है तो फिर बढ़िया ही होगा, मस्त होगा। हाँ। हरिया रामू से हथौड़ा लेकर चला जाता है। हाँ मालिक, सारा काम तो हो गया। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? देखिए ना, शाम होने को है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन भैया, ए भैया, कल से समय पर ही आना, वरना तू जानता है मैं क्या करूंगा। ठीक है मालिक, मैं समय पर आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अरे काश मेरी किस्मत बदल जाए तो कितना अच्छा हो। अरे मैं क्या करूं? मैं अपनी इस गरीबी से तंग आ गया हूं। हाँ। अरे ये इस सुनसान रास्ते में ये रोने की आवाज किसकी है? अरे अम्मा, आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? मेरा नाम शीतल है। मेरे हाथों में ये बेड़ियां बंधी है जो मुझे दिन प्रतिदिन कमजोर कर रही है। क्या तुम इन्हें निकाल सकते हो? मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे बाप रे, हाँ, ये तो काफी मजबूत है। रुकिए, मैं अपने हथौड़े से इन्हें तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रामू ये कहकर अपना हथौड़ा निकालता है और उन बेड़ियों को तोड़ देता है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। इतना कहकर बूढ़ी औरत एक परी का रूप ले लेती है। अरे आप एक परी में कैसे बदल गईं? ये कैसे मुमकिन है? मैं एक परी ही हूँ। एक राक्षस ने मुझे इन बेड़ियों में कैद कर लिया था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मेरी शक्तियाँ कम हो रही थी और मैं मौत के करीब जा रही थी। मेरी बेड़ियाँ तोड़कर मुझे आजाद करने पर ही मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिलती। आज तुम्हारी वजह से ये मुमकिन हो पाया और मैं अपने असली रूप में आ गई। अरे वाह, यहाँ तो सबकी किस्मत बदल रही है। हाँ, बस मेरी ही एक किस्मत है जो कुछ नहीं हो रहा, जिसका क्या कहूँ। अरे रामू, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी कुछ कम कर सकूं। शीतल परी के पूछने पर रामू उसे अपनी गरीबी के बारे में सब कुछ बताता है। तुम चिंता क्यों करते हो रामू? कठिन समय तो सबके जीवन में आता है। इनसे घबराना किसी समस्या का हल नहीं है। इन समस्याओं का डट कर सामना करना चाहिए। खैर, आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जो लोहा भी छुओगे वो तुम्हारे हाथों में नरम हो जाएगा। क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर पाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमा पाऊंगा। शीतल परी रामू को वरदान देकर परी लोक चली जाती है। अब रामू के हाथों में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। अरे हाँ, हाँ, अब कल से मेरे दिन बदल जाएंगे और मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ। अरे लक्ष्मी, अरे भाग्यवान लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ काम पर। अरे आज अगर देर हुई तो मालिक मेरी छुट्टी कर देंगे। चलो जाता हूँ मैं। ठीक है जी, ध्यान से जाइएगा। दुकान पर पहुंचकर रामू काम करना शुरू कर देता है। अब रामू औजार बनाते हुए किसी भी धातु को अपने हाथों से छूकर उसे आकार दे सकता था। अरे भला हो उस परी का जो मुझे इतना अच्छा वरदान दे गई। हा। मालिक, 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 सारा काम हो गया। अब कोई और काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। बताइए क्या काम है? अरे 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 अरे, ए भैया, इतना जल्दी तूने सारा काम कैसे कर लिया भाई? ये क्या चमत्कार है? क्यों, तेरे हाथ में कोई जादू वादू आ गया है क्या रे? अरे मालिक, आप भी क्या बात करते हैं? जादू जैसी कोई चीज होती है क्या भला? हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन भाई काम भी तो तूने बिल्कुल जादुई रफ्तार में किया है। खैर, ये ले तेरा आज का मेहनताना। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब रामू रोज इसी तरह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेता है और अपने काम के पैसे लेकर घर चला जाता है। रामू के इतनी जल्दी काम करने पर अब सुखी राम भी उससे खुश रहने लगता है। मालिक, 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 एक बात कहनी है आपसे। कल से नहीं आऊंगा मैं काम पर, आप देख लीजिए किसी और को। वाह भैया, बड़े खुश मिजाज और शायराना मिजाज में लग रहे हो। क्या बात है, काहे काम पर नहीं आओगे? मालिक, आज से मैं अपनी पुरानी दुकान वापस खोलूंगा और खुद काम करूंगा। ओहो, तो ये बात है। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू अपने बलबूते पर कब तक काम करता है। हैं? अगले दिन रामू अपनी दुकान खोलता है और दुकान में एक पुराना जंग लगा हुआ हथौड़ा उठाता है। हाँ, इस हथौड़े को मैं नया करके बेच दूंगा। इस तरह से मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। चलो इसको सही किया जाए। रामू अब उस हथौड़े को एक नया रूप दे देता है।
ये हो गया एकदम नया। हाँ अब इसे कोई भी अच्छे दामों पर खरीद लेगा। बहुत बढ़िया। ए रामू, ए भैया रामू, तुमने हरिया काका को जो हथौड़ा दिया था, मुझे भी वैसा ही हथौड़ा चाहिए। बताओ, क्या तुम्हारे पास वैसा हथौड़ा होगा? अरे मोहन भाई, आपको मैं उससे भी अच्छा हथौड़ा देता हूँ जो मैंने आज ही बनाया है। ये देखो कितना अच्छा हथौड़ा है, देखो। अरे इससे आपके सारे काम चुटकी में हो जाएंगे। घुमा के आप हथौड़ा दो, वो काम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हथौड़ा तो सच में बहुत अच्छा है, एकदम टनाटन। ठीक है, चलो मैं इसे ले लेता हूँ। मोहन रामू से वो हथौड़ा खरीद कर चला जाता है। रामू अब लोहे से अद्भुत अद्भुत चीजें बनाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो पुराने सामानों को भी जादुई तरीके से सुधारना शुरू कर देता है। अरे वाह 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 वाह! मेरी दुकान की वस्तुएं आसपास के गांवों और शहरों में इतनी जल्दी मशहूर हो गईं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो दुनिया भर में मशहूर हो जाऊंगा। अभी रामू खुद से ये कह ही रहा था कि तभी काले कपड़े पहने एक अजनबी आदमी रामू की दुकान पर आता है। अरे सुनो भाई, क्या तुम्हारे पास कोई शक्ति वक्ति है क्या, या फिर तुम्हारे हाथ में कोई जादू वादू है जो तुम्हारे काम के लोग इतने दीवाने बने बैठे हैं? क्या बात है? अब क्या तुम कह क्या रहे हो? मैं तो बस एक साधारण सा लोहार हूँ। मेरे हाथों में कोई जादू वादू जैसी चीज नहीं है। और वैसे भी कोई जादू वादू होता है क्या? हैं? अच्छा, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें वो शक्ति दे सकता हूँ जिससे तुम किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में ले लोगे। बोलो। ओ, अगर ये सच कह रहा है तो मेरे हाथों में दुगनी शक्ति आ जाएगी और मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हर काम बड़ी ही आसानी से कर लूंगा। अरे क्या हो गया, तुम किस सोच में पड़ गए? अरे नहीं। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा, वहीं मैं तुम्हें ये शक्तियां दे सकता हूँ। बोलो, चलोगे? अब हाँ ठीक है, चलो बताओ कहाँ चलना है। रामू बिना कुछ सोचे उस अजनबी आदमी के साथ चला जाता है। अब तुम मुझे इतनी सुनसान जगह पर क्यों ले आए हो? वो इसलिए ताकि मैं तुमसे वो सारी शक्तियां छीन लूं जो तुमको शीतल परी ने दी है। शीतल परी? तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? मैं वही राक्षस हूँ जिसने शीतल परी को कैद करके रखा था, पर तुमने उसे आजाद करके मेरा काम खराब कर दिया। अब मैं तुम्हारी शक्तियां लेकर तुम्हें मार डालूंगा। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। जाने दो? कभी नहीं। अरे अगर इस राक्षस ने मुझे मार डाला तो क्या होगा? नहीं, मुझे इसे अपनी बातों में उलझाकर किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा। अरे क्या हुआ? अपनी मौत के बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आप कितने शक्तिशाली हो। अगर मुझे आपकी ताकत का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस परी को आजाद ही नहीं करता। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हो। आज से तुम मेरे गुलाम हो, आ जाओ मेरी शरण में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप यहाँ आकर बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो लो, कर लो मेरी सेवा। शुरू हो जाओ। रामू अब राक्षस की सेवा करने लगता है और राक्षस सो जाता है। तभी रामू मौके का फायदा उठाकर राक्षस पर अपने औजार से हमला कर देता है। ये तुमने क्या किया? अरे तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब देखो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। राक्षस मरते मरते अपने जादू से रामू पर वार कर देता है। हाँ, शुक्र है राक्षस से छुटकारा मिला। ओह, वरना आज तो मैं मरने ही वाला था। उस खतरनाक राक्षस को मारकर रामू अब अपने घर चला जाता है। लक्ष्मी, मैं आ गया घर। क्या हुआ जी, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। रामू लक्ष्मी को सारी बात बताता है। हे भगवान, आप एक राक्षस को मारकर आ रहे हैं। अगर वो आपको कोई नुकसान पहुंचा देता तो? अरे लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अरे तुम समझती क्या हो मुझे, हैं? लल्लू पंजू समझा है क्या? अरे मेरे आगे वो एक मामूली सा राक्षस था, ऐसे ऐसे एकदम मसल दिया मैंने उसे। इतना कहकर रामू जैसे ही लक्ष्मी को हाथ लगाता है, लक्ष्मी लोहे की बन जाती है। हाँ हाँ, ये क्या हुआ? अरे लक्ष्मी को छूते ही वो लोहे की कैसे बन गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हाँ, लगता है ये सब उस राक्षस का किया धरा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राक्षस के जादू से रामू का ये हाल हो जाता है कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो लोहे की बन जाती है। रामू अब उदास रहने लगता है। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो अपना जीवन अच्छे से जी रहा था। अरे अब तो मैं अकेला रह गया हूँ। हाँ, मेरी पत्नी भी लोहे की बन गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? अरे अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं क्या करूं क्या करूं? रामू अभी जंगल में बैठकर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके पास एक तितली आती है। अरे मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, वरना तुम भी लोहे की बन जाओगी। दूर हो जाओ, भागो। क्या? लोहे की? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही है, मेरे छूने से न जाने कितने लोग लोहे के बन गए हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी। अब तो मुझे अपना जीवन बेकार लगने लगा है। ऐसा भी जीवन किस काम का जो दूसरों के लिए काल बन जाए। देखो, तुम निराश मत हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इस मुश्किल में डाला है तो निकालेगा भी वही। बस उस पर अपना विश्वास मजबूत रखो। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे? रामू झिलमिल तितली को सारी बात बताता है कि किस तरह उसकी लालच के कारण आज उसके साथ सब उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? आओ मेरे साथ,
मैं बताती हूँ कैसे। झिलमिल तितली रामू को लेकर एक झरने के पास जाती है। अब तुम मुझे यहाँ यहाँ झरने के पास क्यों लाई हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। तितली अब उड़ उड़कर अपना जादू फैलाती है और झरनों के बीचों बीच एक रहस्यमय दरवाजा खोलती है। चलो आ जाओ मेरे पीछे। इस दरवाजे के अंदर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब ठीक है। रामू झिलमिल तितली की बात मानकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। अरे नन्ही तितली, तुम मुझे ये कौन सी दुनिया में ले आई हो? बाप रे, क्या इतनी सुंदर दुनिया भी हो सकती है? हाँ, ये हम तितलियों की जादुई दुनिया है। यहाँ से हम धरती पर रंगों की बरसात करते हैं। अच्छा, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? यहाँ मेरी मदद किस तरह से हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी से मिलवाती हूँ। रानी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। झिलमिल तितली, तुम हमारी दुनिया में एक इंसान को क्यों लेकर आई हो? रानी माँ, ये एक भला इंसान है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। ये हमारी मदद कर सकता है। ये हमारी मदद किस तरह कर सकता है? झिलमिल तितली रानी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो तुम जिस चीज को भी हाथ लगाते हो वो लोहे की बन जाती है? हाँ, ऐसा ही है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर उसके लिए पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? हमारी दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल आ गई है। वो हम सबको मार कर यहाँ राज करना चाहती है। हम में से उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। एक तुम ही हो जो उसका मुकाबला कर सकते हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी मैं आज तक तो किसी के काम ना आ सका, शायद आज आपके काम आ जाऊं। रामू ये कहकर अब उस चुड़ैल के पास जाता है। अरे, तितलियों की दुनिया में एक इंसान कहाँ से आ गया? अरे, मुझे यहाँ ऊपर वाले ने भेजा है तुम्हारा अंत करने के लिए, समझी? मेरा अंत करना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल रामू पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है। अब देखती हूँ तू कैसे बचता है। रामू चुड़ैल के वार से बचकर उसके पास जाता है। अरे रुक जा, तेरा खेल अब खत्म। ये ले, ये है मेरा कमाल, समझी? बड़ी आई चुड़ैल। रामू के छूते ही चुड़ैल एक लोहे की मूरत में बदल जाती है। अरे वाह रामू, तुमने तो कितनी आसानी से उस चुड़ैल को मूरत बना दिया। तुम सच में एक बहुत ही बहादुर इंसान हो। हाँ वाकई, तुमने आज हमारी दुनिया को एक चुड़ैल के चंगुल से आजाद कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति किसी के काम आएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे एहसास हो गया कि साधारण दुनिया में जादू की कोई जरूरत नहीं होती और किस्मत बदलने के लिए मेहनत जरूरी है, ना कि जादू। काश सब कुछ पहले की तरह हो जाता तो कितना अच्छा होता। तुम फिक्र मत करो रामू, सब ठीक हो जाएगा। तितली रानी अब प्रार्थना करके शीतल परी को बुलाती है। शीतल परी, रामू को आपकी सहायता की जरूरत है। शीतल परी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। रामू अपनी सारी दास्तां शीतल परी को सुनाता है।
रामू, मैंने तुम्हें समझाया था कि कठिन समय सबके जीवन में आता है, इससे घबराना नहीं है। समस्याओं से डट कर लड़ना चाहिए, पर तुमने लालच किया और आज देखो तुम्हारी लालच के कारण तुम कितने कष्ट में हो। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने अपनी गरीबी मिटाने के लिए लालच किया, पर अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो क्या आप सब कुछ पहले की तरह नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी मेहनत के बल पर सफल बनकर दिखाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है। मैं सब कुछ पहले जैसा कर देती हूँ, जहाँ जादू नाम की कोई चीज नहीं थी। इतना कहकर शीतल परी सब कुछ पहले जैसा कर देती है। और रामू के हाथ की सारी शक्तियां भी ले लेती है। लो रामू, मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। अब जब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे तो तुम्हें सब पहले की तरह मिलेगा। क्या मेरी पत्नी भी ठीक हो गई होगी? हाँ रामू, और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी कोई लालच नहीं करना, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जी शीतल परी, क्या अब आप मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज सकती हैं? मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है रामू, मैं अभी तुम्हें वापस भेज देती हूँ। शीतल परी अपने जादू से रामू को उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। अरे वाह, मैंने जो भी खराब किया था वो सब ठीक हो गया है। अब जल्दी से घर जाता हूँ और लक्ष्मी से मिलता हूँ। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, कहाँ हो? अरे, आप आ गए? हाँ, अरे ओ मेरी भाग्यवान, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। अरे मुझे तो लगा था कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। मैं भला आपसे दूर कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो मरना जीना सब आपके साथ है। रामू अब पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी दुकान पर काम करने लगता है और अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से चमका लेता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।